Welcome back to the Bowling Sisters, and I'm back again. And today we are talking about my game week 13 की team. Before we start off, let's talk about how my team did in game week 12. किस्मत बहुत अच्छी थी मेरी पिछले हफ्ते कि जो मैंने टीम सोची थी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा. अपार्ट फ्रॉम वन पर्सन एस्टोपिना हु डिड नॉट प्ले, मैंने काफ़ी चेंजेस करे. मैंने मार्टिनेली निकाला, गैब्रियल जीसस निकाला, जेम्स निकाला. उसकी जगह पे मैं आई थिंक सो मैं डंक लेके आया अंदर, एज वेल एज मैं टॉसार्ड को अंदर लेके आया एंड सोलंकी को अंदर लेके आया फ्रॉम बोर्डमथ. एंड उसके बेसिस पे मेरी जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया, आई एम प्रीटी प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस विच माई टीम हैज़ डन इन गेम वीक नंबर 12. So let's get straight into it. How did my team perform overall? First of all, I had taken a -4, so 3 substitutions करे थे गेम वीक 12 की बिगिनिंग में, गेम वीक 11 के बाद, बिकॉज आर्सेनल और सिटी नहीं खेल रहा था. सो इस हफ्ते फिर मैंने प्लान ये करा, जो गेम वीक 12 था मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं. यू कैन हैव अ लुक एट ओवर हियर. सो मेरे गेम वीक 12 के अंदर 55 पॉइंट्स रहे, 55 पॉइंट थे. मेरी गेम वीक रैंक थी 1.2 मिलियन की रैंक थी, -4 लिया था. एंड मेरी ओवरऑल रैंक बहुत इम्प्रूव हो गई है. आई थिंक सो माई ओवरऑल रैंक हैज़ इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट. मैं 7 फिगर में था आई थिंक सो 2 हफ्ते पहले, एंड पिछले 2 वीक से मेरी परफॉर्मेंस प्रीटी डिसेंट रही है. इतनी अच्छी भी नहीं रही लेकिन इतनी बुरी भी नहीं रही. सो मेरी इस बार की ओवरऑल रैंक रही है 788,000 की मेरी गेम ओवरऑल रैंक रही है. एंड मेरा टोटल स्कोर अब 675 पहुंच चुका है, विच आई एम वेरी प्लीज्ड विद. जो मैंने चेंजेस मेरे गेम वीक 12 की टीम के लिए करे थे, वो आई थिंक सो काफ़ी कुछ सही कर गए जो मेरे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर था. डीन हेंडरसन वॉज वन ऑफ माई पिक्स जिसने मेरे को 11 पॉइंट दिए पिछले हफ्ते. ही वॉज माई फर्स्ट गोलकीपर. मैंने एक 4-4-2 का फॉर्मेशन खेला था पिछले हफ्ते. सो डीन हेंडरसन ने मेरे को 11 पॉइंट दिए. पेरिसिच ने 1 दिया बिकॉज स्पर्स लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेरे पास एस्टोपिनिया से जिन्होंने 9 पॉइंट दिए. देन आई हैड ट्रिपियर जिन्होंने मेरे को 9 पॉइंट्स दिए, एंड लुइस डंक ने मेरे को 8 पॉइंट दिए. ब्रोनमथ और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ब्राइटन एंड होव और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ड्रॉ ने मेरे को काफ़ी हेल्प कर दी इस हफ्ते में. आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई हैव क्रॉस्ड द 50 मार्क. एंड इस बारी का एवरेज स्कोर भी काफ़ी कम था. इस बारी 39 पॉइंट्स थे, बट इस बारी मैं थोड़ा सा अच्छा कर गया. आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस विच आई डिड. ओवरऑल मेरे पॉइंट्स नॉट 55 बट 51 -4 अगर हम हटा दे तो. सो उसके बाद अगर मैं अपनी मिडफील्ड के ऊपर जाऊं तो मेरी मिडफील्ड में मेरे पास थे आंड्रेस पेरेरा जिन्होंने मेरे को 3 पॉइंट दिए. ट्रोसार्ड जो मेरा कैप्टन बन गया, जो जिसको मैंने कैप्टन बनाया था आप लोग के सामने, उसने मेरे को 6 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट ओवरऑल, एंड देन डबल इट विद द कैप्टन्स. मर्फी ने मेरे को 3 पॉइंट दिए, एंड एल्मरो ने मेरे को 10 पॉइंट दिए. एक बहुत बड़ा पंट था मेरा एल्मरो, एंड इस हफ्ते उन्होंने अपना पूरा जो पैसे मैंने उनके लिए इन्वेस्ट करे थे, जो मैंने पंट लिया था, बिल्कुल सही बैठ गया. इस हफ्ते भी आई थिंक सो आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग हिम. और मेरी फ्रंट लाइन में मेरे पास थे टूनी एंड सोलंकी. तो टूनी एंड सोलंकी बोथ गेव मी 2 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली. एंड मेरी बेंच में से कोई नहीं खेला, सो मेरी बेंच के ऊपर थे रैम्सडेल, कैंसेलो, डी ब्रून एंड हालैंड. नन ऑफ देम प्लेड, लाइक वी ऑल नो दे डिडंट. नाउ let's get into how am I planning for my this week. सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी है वो है मैं अपने सारे सिटी और आर्सेनल के प्लेयर्स वापस अंदर ले आया हूँ. तो मैं रैम्सडेल को अंदर ले आया हूँ हेंडरसन की जगह पे. कैंसेलो हैज़ कम इन प्लेस ऑफ एस्टोपिनिया. ट्रिपियर इज़ प्लेइंग. ट्रोसार्ड को मैं खिला रहा हूँ. आंड्रेस पेरेरा इज़ प्लेइंग इंस्टेड ऑफ लुइस डंक. डी ब्रून इज़ बैक. एल्मरो मेरा फ्रंट में खेल रहा है. हालैंड इज़ बैक एज वेल एज टूनी एंड सोलंकी आर गोइंग टू बी प्लेइंग अलॉन्ग विद मी. सो मेरी जो बेंच के ऊपर प्लेयर्स होंगे इस हफ्ते के लिए वो होंगे डीन हेंडरसन, एस्टोपिनिया, डंक एंड मर्फी. बट आई विल डू अ फ्यू चेंजेस. वो शायद थोड़े से शॉकिंग हो सकते हैं. मैं शायद अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहा हूँ इस हफ्ते के लिए. सो इस हफ्ते के लिए जो मैं चेंजेस करूँगा वो मेरे चेंजेस ये रहे. सबसे पहली चीज़ है मैं एस्टोपिनिया को हटाना चाहूँगा. बट बिफोर मैं एस्टोपिनिया को हटाऊँ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे बैंक में इस टाइम पे पड़े हैं 5.9 मिलियन. एंड सो अगर मैं एस्टोपिनिया हटा देता हूँ और मैं एक मर्फी हटा देता हूँ, बिकॉज़ यही 2 प्लेयर्स मेरे को जो मेरे ज़रूरत के नहीं लग रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ तो अगर मैं
एस्टुपिनिया की जगह पे अभी मैं जो सोच रहा हूँ अगले कुछ हफ्ते में, अगला हफ्ता स्पेशली, और मैं अगले हफ्ते की ही नोटिस कर रहा हूँ, ट्रेंट अलेक्जेंडर के अगले 2 हफ्ते काफ़ी अच्छे हैं। एंड इफ़ लिवरपूल परफॉर्म वेल देन बात अलग हो सकती है। सो अगले 2 हफ्तों के लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड 7.2 मिलियन काफ़ी एक्सपेंसिव डिफेंडर हैं। सो उनके 2 गेम्स जो हैं, एक है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ अवे में और एक है लीड्स के अगेंस्ट में होम पे। सो मैं मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को अंदर लेके आऊँगा, हु इज़ गोइंग टू बी अ 7.2। और मर्फी की जगह पे मैं आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन माई ट्रस्टेड एड ऑफ मार्टिनेली इन। अगर मैं मार्टिनेली को अंदर ले आता हूँ देन मेरे पास ये टीम थोड़ी सी और बैलेंस्ड लगती है। फ्रंट लाइन मेरे को अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन हालैंड है तो मेरे को ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरी अगर मैं ये दोनों चेंजेस करता हूँ तो आई विल बी टेकिंग अ -4 अगेन। मेरे बैंक में 0.8 रह जाएगा, जो मैं आगे जाके शायद यूज़ कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर आर्नल्ड को शायद मैं रिप्लेस कर दूँ, मैं वाइल्ड कार्ड भी ले सकता हूँ। सो वो चीज़ एक ऑप्शन रखा हुआ है मैंने फॉर दिस वीक। सो अगर मैं ट्रांसफ़र्स कर देता हूँ, आई कंफर्म माई ट्रांसफ़र्स फॉर -4। एंड मेरे इस हफ्ते की टीम जो रहेगी वो होगी, रैमस्डेल होंगे इधर बैकलाइन पे, मेरे गोलकीपर रहेंगे पेरिसिच, कैंसेलो, ट्रिपियर, और एक बंदे को मैं ऐड कर रहा हूँ जो ट्रॉसार्ड को मैं हटाना चाहूँगा। वो ट्रॉसार्ड को हटा के मैं लाऊंगा अलेक्जेंडर आर्नल्ड को अंदर। सो अलेक्जेंडर आर्नल्ड अंदर आ गए एंड आंड्रेस पेरेरा लीड्स के अगेंस्ट में खेल रहे हैं एट अवे में। सो मैं मार्टिनेली को अंदर ले आऊँगा आंड्रेस पेरेरा की जगह। सो आई विल प्ले 4-3-3 फॉर्मेशन। जो मेरे आंड्रेस पेरेरा हैं वो मेरे नंबर 1 सब्सटीट्यूट रहेंगे। बट बिफोर आई कम ओवर देयर, मेरी टीम ये रहेगी, रैमस्डेल होंगे मेरे बैक में, मेरी बैकलाइन होगी 4 की, वो होगी पेरिसिच जो न्यूकासल के साथ खेल रहे हैं। आई गॉट कैंसेलो हु इज़ प्लेइंग ब्राइटन, आई गॉट ट्रिपियर हु इज़ प्लेइंग स्पर्स, एंड देन जो मेरे पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जिनको मैं अभी अंदर लेके आया हूँ वो मेरे बैकलाइन के फाइनल प्यादे रहे और फाइनल सेनापति रहे मेरे बैकलाइन के। उसके बाद मेरी सेंटर में आते हैं मेरे पास मार्टिनेली, मेरा दूसरा सेनापति केविन डी ब्रून और तीसरा सेनापति एल्मिरोन, जो एक काला घोड़ा है मेरे लिए, ब्लैक हॉर्स फॉर मी, अ डार्क हॉर्स फॉर मी। So let's see if that boy gives me another week of good points and a good performance, for he pulls out a good performance against Spurs, जो पिछले हफ्ते यूनाइटेड से हार के आ रही है। सो काफ़ी कुछ एंटोनियो कॉन्टे के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर दिस वीक एज वेल एंड हाउ डू स्पर्स परफॉर्म। एंड मेरी फ्रंट लाइन में रहेंगे हालैंड जो ब्राइटन के साथ खेल रहे हैं, देन वी गॉट टूनी एंड देन वी गॉट सोलंकी हु इज़ गोइंग टू बी माई वेस्ट हैम अवे खेलते हुए। मेरी बेंच इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टैंडर्ड जो खेलता आ रहा हूँ। हेंडरसन मेरे बेंच पे रहेंगे, उसके साथ आंड्रेस पेरेरा, लुइस डंग और ट्रॉसार्ड मेरे ट्रस्टेड एड्स जो बेंच के ऊपर हैं। सो दिस इज़ वॉट माई टीम इज़। येस, मैंने आज बात भी करी है अबाउट द पीपल हुम वी शुड बी वॉचिंग आउट। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फोर्डन को अंदर ले आऊँ, लेकिन फोर्डन से मेरे पास 4 हो जाते सिटी के, विच इज़ नॉट अलाउड। सो फोर्डन की जगह पे और कोई मेरे को फिट बैठता हुआ बंदा नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ जो मैंने चेंजेस करे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो ऑन दैट नोट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस टीम के साथ क्या लगता है, हाउ डू यू फील दैट वी आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग। सो ऑन दैट नोट डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एनेबल दो नोटिफिकेशंस, एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।